एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम बात करेंगे बीकॉम के सिलेबस की। बहुत डाउट्स, बहुत क्वेरीज आ रही है कि हमारा सिलेबस क्या है सेमेस्टर 2 का और सेमेस्टर 4 का। तो हम दोनों की बात करेंगे। जो स्टूडेंट सेमेस्टर 1 में थे, एग्ज़ाम पास करके सेमेस्टर 2 में आ गए थे, और वो स्टूडेंट जो सेमेस्टर 3 में थे और एग्ज़ाम पास करके सेमेस्टर 4 में आ गए थे, उनके लिए हम दिखाएंगे आपको कि क्या सिलेबस होगा। अभी एग्ज़ाम का रिजल्ट नहीं आया है, पर मान लीजिए पास हो चुके हैं आप, क्योंकि ये एग्ज़ाम थे ही आपके OBE, तो लगभग सभी स्टूडेंट्स पास होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, NCVF के और बीकॉम के, SOL के, तो उनका सिलेबस मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले ये है बिजनेस लॉ का, ठीक है। ये आपका कंपलसरी कोर्स है सेमेस्टर 2 का, और ये लॉ बोलते हैं इसको। तो थोड़ा टफ होता है, हिंदी में लेने की कोशिश ना करें इसको। अगर आपका मीडियम हिंदी भी है तो भी इसको इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करें। कंपनी लॉ आपको मिलेगा 3rd सेमेस्टर में, और बिजनेस लॉ है आपका 2nd सेमेस्टर में। इसमें सबसे पहले क्या है आपका, देख लो एक बार। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर आ रहे हैं आपके। फिर है आपका स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, बिलमेंट एंड प्लेज एंड एजेंसी। फिर है आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, ठीक है। मीनिंग डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, कंडीशंस एंड वारंटीज, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन गुड्स, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ये सारे के सारे जो आपके चल रहे हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट। और लास्ट है आपका लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। इसमें फीचर्स हैं, डिफरेंस है, ठीक है। नेचर ऑफ LLP, पार्टनरशिप एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, ये बहुत सारे इसके अंदर सारे के सारे पार्टनरशिप के हैं। ये आपका था सिलेबस बिजनेस लॉ का। अब ये आ गया आपका सिलेबस जो है आपका नेक्स्ट लास्ट रह गया टॉपिक इसका, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। ये अलग से बाद में ऐड कर दिया गया, ये बिजनेस लॉ में पहले नहीं था। ये आपका IT एक्ट अभी से लास्ट सेमेस्टर से ही ऐड किया गया है, तो ये भी आपको देख लेना है। थोड़ा टफ है एग्ज़ाम में, लेकिन कम आता है, तो आप इसको थोड़ा सा इग्नोर भी मार सकते हो। 1-2 क्वेश्चन इसके आ जाते हैं, बहुत पढ़ने में डिफ़िकल्ट है ये। तो अब हम जा रहे हैं सेकंड पे। ये है आपका बिजनेस मैथ्स एंड स्टैट्स। ये भी आपका कंपलसरी पेपर है, इसके अंदर भी नंबर काउंट होंगे, लॉ के नंबर भी काउंट होंगे, इसके नंबर भी काउंट होंगे। तो मैथ्स और स्टैट्स 2 पार्ट्स हैं इसके। मैथ्स में मैट्रिसेस, कैलकुलस, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, ये सारे के सारे जो है ये मतलब 12वीं लेवल के हैं, लेकिन जो इनकी एप्लीकेशन है वो कॉमर्स के बेस पे, इकोनॉमिक्स के बेस पे है। तो पढ़ने में आपको मज़ा आएगा, इंटरेस्टिंग काफ़ी है ये, ठीक है। खाली मैथ्स नहीं है आपकी, इसको हम बोलते हैं बिजनेस मैथ्स, इसीलिए बोलते हैं कि इसका एप्लीकेशन क्या है बिजनेस के अंदर। फिर आपका बिजनेस स्टैट्स, ठीक है। चल के आपके वही कोरिलेशन, रिग्रेशन, ये सब चलता है उसमें, मीन, मीडियन, मोड, ये तो आपको सबको आती है, 12वीं तक पढ़ रखा है आप लोगों ने। फिर है आपका टाइम सीरीज़, इंडेक्स नंबर्स, ये भी आपका 12th क्लास के अंदर था। तो ये सेकंड पार्ट इतना मुश्किल नहीं है, फर्स्ट पार्ट भी बड़ा मज़ेदार है। तो ये 2nd सेमेस्टर के 2 पेपर, मेन पेपर जो थे आपके। फिर आपको चॉइस मिलेगी, हिंदी ले सकते हैं आप, MIL में हिंदी, ठीक है। और एक पेपर आपका होगा इसके बाद इंग्लिश का, है ना। तो 4 पेपर आपके हो जाएंगे सेमेस्टर 2 में, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स एंड स्टैट्स, और था आपका बिजनेस लॉ। अब हम जा रहे हैं इसके पास 4th सेमेस्टर के पास। ये है सेम 4 आपका। पहला है आपका इसके अंदर बिजनेस कम्युनिकेशन, जो आपका पेपर है, मेन पेपर है ये, नंबर काउंट होते हैं इसके, ठीक है। इंट्रोडक्शन मेन, इसमें भी लेटर राइटिंग और आपका जो इंग्लिश ग्रामर है वो भी इसमें आती है। ग्रामर थोड़ा कम आती है, लेकिन इसमें राइटिंग कैसे होता है, लेटर रिपोर्ट राइटिंग कैसे होती है, ठीक है। तो ये थोड़ा पार्ट इसमें ग्रामर का भी है। तो इंट्रोडक्शन में है आपका टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, बैरियर टू कम्युनिकेशन, जो आपने पढ़ रखे हैं मैनेजमेंट के अंदर। सेकंड है आपका बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस, लेटर राइटिंग, प्रेजेंटेशन, कोटेशंस, ठीक है, प्लेसिंग ऑर्डर, टेंडर्स, ये सब है इसके अंदर। रिपोर्ट राइटिंग, ये है 3rd यूनिट आपकी इसके अंदर। स्टेप्स ऑफ रिपोर्ट राइटिंग, फॉर्मल रिपोर्ट राइटिंग, सब इसके अंदर है। फिर है आपका बिजनेस लैंग्वेज एंड प्रेजेंटेशन। तो इसमें आपके सारी जो वर्ड्स हैं वो भी इसमें आ रहे हैं। वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज, वर्ड्स ऑफन मिस स्पेल्ड, कॉमन एरर इन इंग्लिश, ओरल प्रेजेंटेशन, इंपॉर्टेंट फीचर्स, है ना। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। फिर टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस कम्युनिकेशन, ये भी आपका लास्ट यूनिट होगा। इसमें आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात करेंगे, ई कम्युनिकेशन की बात करेंगे, ईमेल की बात करेंगे।
फिर जो पेपर बहुत इंपॉर्टेंट बहुत टफ है वो है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा जान निकल जाती है पढ़ने में, बहुत ही टफ है ये, लेकिन फिर भी कुछ पार्ट आपने पढ़ रखा है। तो इसमें है सबसे पहले अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर, फिर है फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, तो शेयर में तो आपको पता ही है क्या, फॉर फीचर इशू ऑफ शेयर, बुक बिल्डिंग प्रोसेस, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इशू ऑफ एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ये तो आपने 12th में पढ़ रखा है, वही वाला है सारा। फाइनल अकाउंट टफ पार्ट है, ये आपसे बहुत मुश्किल होगा, ट्यूशन लगाना पड़ेगा आपको इसके लिए। तो ये फाइनल अकाउंट्स है इसके अंदर। उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड वैल्यूएशन ऑफ शेयर, तो शेयर वाला पार्ट आपने अभी तक नहीं किया, गुडविल वाला पार्ट आपने कर रखा है 12th तक। उसके बाद अमलगामेशन, ये बहुत टफ टॉपिक है आपका। अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनीज़, ये भी बड़ा टफ टॉपिक है, मैंने वीडियो बना रखे हैं, आप देख सकते हैं मेरे इस चैनल के ऊपर, वीडियो सारे मिलेंगे आपको। फिर है आपको बैंकिंग कंपनीज़, एनपीए क्या होता है, और लास्ट में कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये एक टफ पार्ट है, टफ पेपर है आपका, चैलेंजिंग पेपर है ये आपका, तैयारी करनी है इसकी आपको अच्छे से। फिर है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग, एक और पेपर अकाउंटिंग का, ये मज़ेदार है, इसके अंदर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, पर ठीक है एग्ज़ाम में आता है काफ़ी। तो मटेरियल, उसमें इन्वेंट्री कंट्रोल आएगा, फीफो लीफो आएगा, लेबर कॉस्ट, टाइम कीपिंग, टाइम बुक कीपिंग, आइडल टाइम वेरिएंस, ये सब इसमें आता है। फिर ओवरहेड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड, एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। ठीक है, ये थोड़ा टफ रहते हैं इसमें। फिर है मेथड ऑफ कॉस्टिंग, यूनिट कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, सारे के सारे ये टफ टॉपिक हैं जो एक साथ दे रखे हैं आपको। फिर है आपका सर्विस कॉस्टिंग एंड अकाउंटिंग सिस्टम, थोड़ा ईजी है। तो ये था आपका 4th सेमेस्टर के 2 मेन पेपर अकाउंटिंग के, कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। फिर पेपर है आपका ई कॉमर्स का, ये थोड़ा इजी है, थ्योरी का पेपर है आपका। ई कॉमर्स, डेफिनेशन, गोल्स, कंपोनेंट्स, फंक्शंस, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज आ जाएंगे इसके अंदर। प्लानिंग ऑनलाइन बिजनेस, B2B, B2C, C2C, C2B, वेब डिज़ाइनिंग। ठीक है, ऑनलाइन वर्सेस ब्लिक। फिर है आपका टेक्नोलॉजी फॉर ऑनलाइन बिजनेस, कैसे कैसे हम करते हैं बिजनेस ऑनलाइन, IT इंफ्रास्ट्रक्चर, मिडलवेयर, डोमेन नेम्स, डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट, एक्स्ट्रानेट। ठीक है, फिर है आपका ऑपरेशन ऑफ ई कॉमर्स, ऑनलाइन पेमेंट, ई पेमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एंड लीगल एस्पेक्ट ऑफ ई कॉमर्स। तो ये सारे आपके थे इसके अंदर। नेक्स्ट है आपका इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट्स, ये चॉइस है ई कॉमर्स में और इसमें चॉइस है। तो ये आपका पेपर IPO, FPO, थ्योरेटिकल पेपर थोड़ा बीच में है ये। ठीक है, थ्योरेटिकल पेपर थोड़ा है, पूरा प्रैक्टिकल नहीं है। तो इसमें भी शेयर मार्केट के बारे में आपको नॉलेज मिलती है अच्छी खासी, PE रेशो क्या है ना, स्टॉप लॉस कैसे होता है, एवरेजिंग क्या होती है। फिर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स है आपका, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड फंड्स, क्रिसिल, रैंकिंग, ये सब इसके अंदर आएगा। फिर आपका डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स में क्या आएगा, फ्यूचर, ऑप्शन। ठीक है, स्टॉक मार्केट कोर्स ऑन फ्यूचर एंड ऑप्शंस, ऑर्डर, पुट एंड कॉल ऑप्शन, हाउ पुट एंड कॉल ऑप्शन वर्क्स, ये सारे के सारे आपके इसमें आ जाते हैं। चॉइस में है ये ई कॉमर्स की। ठीक है, तो ये था आपका सिलेबस सेमेस्टर 4 का BCom का। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो शेयर कीजिए, आगे सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।